प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भाषा के दूसरे अंग जिसे कहते हैं शब्द, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार कौन से नियमों का पालन होता है कहाँ? शब्द विचार में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शब्द क्या है। दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बनने वाली ध्वनि जिससे किसी अर्थ का बोध होता है शब्द कहलाती है। तो दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों, दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो यदि मैं इन उदाहरणों को बोलूं, दूध, दही, रोटी, घी, पानी आदि, इन शब्दों के उच्चारण मात्र से ही आप जानते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो ये क्या हुए? सार्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द क्या है? जैसे हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं घर वर, पानी सानी, रोटी सोटी, चाय शाय, दूध बूध। अब दूध का अर्थ है, वूद का अर्थ नहीं है। तो ये क्या हुए? निरर्थक शब्द। अब शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर, जैसे यदि कुछ शब्द हमने संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही ले लिए, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि अमृत, अश्रु, अग्नि, ग्रह, ग्राम, ज्येष्ठ, जिवा, हृदय आदि। अब यदि हम संस्कृत से लिए हुए शब्दों को थोड़ा सा बदल दें तो उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। तद्भव, जैसे कुम्हार, कान, काम, कौवा, अमावस, आगे, दूध, दिन आदि। देशज शब्द, जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, जूता, भोंपू, खाट, पगड़ी, बासन, झंझट, खिड़की, लोटा, डिब्बा आदि। कुछ विदेशी शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमने दूसरी भाषा से ऐसे का ऐसे ही उठा लिया है। जैसे अंग्रेजी से उठाया हमने टिकट, चीनी से उठाई हमने लीची, जापानी से रिक्शा, तुर्की से कालीन, अरबी से अदालत, फारसी से जिंदगी, पुर्तगाली से पिस्तौल, फ्रांसीसी से कारतूस और फ्रेंच से अंग्रेज। अब बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों के तीन रूप होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द अर्थात ट्रेडिशनल वर्ड्स, इनका प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे कि देवता, प्रकाश। यौगिक शब्द अर्थात दो शब्दों के मेल से बने शब्द। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो वह यौगिक शब्द होता है। डाक घर, नभचर, विद्यालय, पुस्तकालय, रसोई घर, चिड़ियाघर, टिकट घर इत्यादि। योग रूढ़ शब्द भी बच्चों जो हैं वो भी दो अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को मिलाकर बने हैं, जैसे यौगिक बने हैं, पर योग रूढ़ शब्द जो हैं वो किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे चतुः जमा भुज, चतुर्भुज किसके लिए प्रयोग होता है? भगवान विष्णु के लिए। दश जमा आनन, दशानन किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जो है रावण। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द या तो विकारी होते हैं या अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों के ऊपर काल, लिंग और वचन, इनका प्रभाव पड़ता है। तो जहां प्रभाव पड़ता है वह कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द। और जहां इनका प्रभाव नहीं पड़ता वे कौन से शब्द हैं? अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। अब अर्थ के आधार पर भी शब्दों के कुछ भेद हैं। जैसे बच्चों, बात करते हैं एक अर्थी शब्दों की, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे दीवार, छत, कुर्सी, मेज, लकड़ी, नदी, घर, पहाड़ आदि। अनेक अर्थी शब्द, जैसे श्रुति शब्द है, उसका अर्थ कान भी है और वेद भी है, कर हाथ भी है, लगान भी है और टैक्स भी है, भेद, रहस्य, प्रकार, अंबर, आकाश, कपड़ा। तो एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं।
पर्यायवाची शब्द, जब आप एक ही शब्द के लिए कई अन्य शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ईश्वर के लिए आप प्रभु, ईश, परमात्मा, भगवान कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हो। विलोम शब्द, अचल, सचल, मृदुल, कठोर, दिन, रात, एक दूसरे से उल्टे अर्थ वाले शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ध्यान से देखिए, वर्ण और व्रण यह दिखने में एक जैसे लगते हैं, इनमें प्रयोग हुए वर्ण भी एक जैसे हैं, परंतु वर्ण का अर्थ है रंग और व्रण का अर्थ है घाव। तो इन्हें क्या कहते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब बच्चों, आपकी पुस्तक में एक तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूची दी गई है, इसे पढ़ना अब मत भूलिएगा। तो आज हमने आपको इतनी सारी बातें बताई, किसके बारे में? शब्दों के बारे में। अब चलिए आप अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।